पैटर्न का अगला प्रश्न देखिए, ऐसा भी प्रश्न होगा। ऐसे प्रश्न को आप क्या करेंगे, यदि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ या विकर्ण का योग समान है। प्रश्न ये कह रहा है कि चाहे पंक्ति को आप प्लस करो, चाहे स्तंभ को आप ऐसे प्लस करो, चाहे विकर्ण को इस तरीके से प्लस करो, सभी की वैल्यू बराबर आएगी। जितनी जितनी एक की वैल्यू हो जाएगी वही सबकी होगी। क्या होगी, वही सबकी हो जाएगी। ये प्रश्न कह रहा है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड तथा डब्ल्यू के मान है, तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू के मान बताना है। ऑप्शन ये दिए गए हैं क्रम से, ठीक है, इनमें से कौन से वाले हैं। तो अब प्रश्न कह रहा है योग बराबर है, तो जरा प्लस करके देख लीजिए, 8 प्लस एक्स प्लस जेड, इसमें तो नंबर है ही नहीं अभी, तो इससे नहीं पता कितना योग हो रहा है। चला, इसको देखिए, इसमें भी बाई आ रहा है, इसमें नहीं। इसको देखिए, इसमें सारे नंबर ही है, इसको प्लस कर लीजिए, कितना आएगा, 4 प्लस 9 13 होता है, प्लस 2 15 होता है। कितना होगा, 15। और हिंदी में जैसे आपको पता है, देखिए 4 और 9 13 और 2 15, कितना होगा, 15। अब जब इसकी वैल्यू 15 है तो प्रश्न ये कह रहा था कि सभी की वैल्यू 15 है, सभी की वैल्यू 15। इसकी देखिए 8 प्लस 5 13 और 2 15, इसकी वैल्यू 15 ही आ रही, यानी प्रश्न सही कह रहा था। अब वो हमारे प्रश्न की जो बात है वो हम सभी में लागू करेंगे और सभी जो लेटर यानी अक्षर दिए उनकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू की भी। ठीक, देखिए इस लाइन को जरा देखिए, इसमें बाई आ रहा है, 4 है, तो आप बाई की वैल्यू कैसे चाहिए, आपको पता है कि सभी की 15 है, सभी की वैल्यू 15 है आपकी, ठीक है। तो देखिए सभी की वैल्यू 15, 8 प्लस बाई प्लस 4, 8 प्लस बाई प्लस 4 इक्वल टू 15, क्योंकि सभी की वैल्यू 15 है। प्रश्न कह रहा था आपको चाहिए बाई की वैल्यू, तो 15 और इधर माइनस कर दिए, 8 और 4 कितना हो जाते हैं, 12 जाके उधर माइनस हो जाएंगे, आपकी बाई की वैल्यू आ जाएगी 3। कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी बाई की, 3 वैल्यू। तो बाई की वैल्यू आपकी 3 हो गई, यहाँ लिखते जाइए, बाई की 3 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, ये देखिए बाई की वैल्यू आ गई 3, इसको लिख लिया, दूसरे को आसानी रहेगी। अब इतना सब कुछ नहीं बार बार करेंगे प्लस माइनस, ठीक है। अब आंसर देंगे हम लोग जल्दी जल्दी से। चलिए ऐसे आपको करना है, एक आपको क्रिया दिखाया, अब इसी तरह से सारे कर लेंगे। देखिए इस लाइन को 3 आ गया, 5 आ गया, 3 और 5 8 और प्लस डब्ल्यू है, 3 प्लस 5 8 प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 माइनस का 8 इक्वल टू 7, कितनी आ जाएगी, 7। कैसे पता चल गया, टोटल 15 में से जितना भी टोटल हुआ उसमें सबको प्लस करके माइनस करते हैं, सबकी वैल्यू आएगी। तो देखिए डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, कितनी आपकी, आप 7 आ गई, ठीक है ना, ओके। अब देखिए डब्ल्यू की आ गई, अभी बचा है एक्स और जेड। अब इस लाइन को देखिए, ये भी लाइन कंप्लीट है आपकी, इसका 15, सभी के 15 क्वेश्चन कह रहा था, इसको भी देख लीजिएगा। देखिए x प्लस 5 प्लस 9 सबको प्लस करके कितना होता है, 15 होता है। तो 9 और 5 14, 9 और 5 क्या होगा, 14, और x की वैल्यू क्या आएगी, टोटल 15 में से 14 को माइनस कर दीजिए, बचेगा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके, 1 आ गई, x की भी आ गई। अब देखिए क्या रह गया, अभी आपके पास z रह गया। इस लाइन को देखिए, इस लाइन को देख लीजिएगा, w की वैल्यू कितनी आई, तभी 7, वो यहाँ पे लिख लीजिए, w की वैल्यू 7। चलिए कर लीजिए, z की वैल्यू क्या आएगी, 15 माइनस का 7 और 2 9, 9 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 6 बचेगा आपका। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 6। अब सभी की वैल्यू आ गई, x की, y की, z की और w की, ठीक है। इस तरीके सारे की सभी अक्षरों की वैल्यू आपने निकाल ली। अब ये किस ऑप्शन में मिल रही है वो देखिए, x की वैल्यू 1 इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, 1 इसमें है, इसको ही देख लीजिएगा 1, फिर y की वैल्यू 3, फिर z की वैल्यू 6 और w की वैल्यू 7, यानी 2 नंबर वाले ऑप्शन में सभी वैल्यू मिल गई है, तो 2 नंबर ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इस वाले प्रश्न को देखिए आप, यदि प्रत्येक पंक्ति का स्तंभ तथा विकर्ण का योगफल, चाहे पंक्ति चाहे स्तंभ चाहे विकर्ण का योगफल 21 है। पहले से बोल दिया कि सभी का जो वैल्यू है सभी को आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। चाहे ऐसे प्लस करना विकर्ण को, चाहे ऐसे प्लस करना पंक्ति को, चाहे ऐसे प्लस करना स्तंभ को, सभी की वैल्यू कितनी है, 21 है। सभी प्लस करने से 21 आता है, ठीक है, वो क्वेश्चन में ही बोल दिया। तो एक्स वाई और जेड का मान है, तो एक्स वाई जेड का मान है, ऑप्शन ये दिए गए हैं, तो एक्स वाई जेड का मान है, ठीक है। सभी की वैल्यू 21 है बोल दिया है, तो 21 में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करते हैं, सभी की वैल्यू आती जाएगी। ऐसे प्रश्नों को ऐसे करते हैं। तो देखिए इस लाइन को देखिए आप, 10 प्लस एक्स प्लस 8,
इनको प्लस करने से वैल्यू कितनी होती है 21 होती है। पता है ना कुछ प्रश्न में कह रहा, तो देखिए 10 प्लस x प्लस 8 इक्वल टू 21, 8 और 10 18, x इक्वल टू क्या है 21 माइनस का 18। देखिए जो नंबर्स की वैल्यू है वो प्लस करके उधर की तरफ को भेज दीजिए, माइनस करेंगे तो 21 में से 18 माइनस कर देंगे, आपके पास बचेगा 3। तो x वैल्यू आ गई आपकी 3, तो x वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3 आ गई। ठीक है, अब देखिए जरा दूसरी लाइन को हम देख लेते हैं। देखिए अब इस लाइन में बाई आ रहा, बाई इस लाइन में भी आ रहा, इस लाइन को देख लेते हैं। इसमें दो लेटर एक साथ आ रहे थे तो इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी करने में, तो इसको पहले कर लेते हैं। देखिए तो बाई प्लस 7 प्लस 9 इक्वल टू 21, बाई इक्वल टू क्या आएगा 21, 9 और 7 कितना होता है आपका 16, माइनस कर दो 21 में 16 माइनस कर दो, आपके पास बचेगा 5, यानी बाई की वैल्यू आपकी आ गई 5, बाई की वैल्यू आपकी 5 आ गई। अब किसकी बची, जेड की बची। जेड इस लाइन में भी है, इसी लाइन कर लीजिए। देखिए इसको कर लेते हैं। देखिए जेड प्लस 11 प्लस 4 इक्वल टू 21, जेड इक्वल टू क्या आएगा 21 माइनस 11 प्लस 4 कितना होता है 15, माइनस कर दीजिए उधर, आपके पास बचेगा 6। तो जेड की वैल्यू आ गई आपकी 6, सभी की वैल्यू आ गई। इस तरीके से आप सभी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है आप लिख लिख के सारी वैल्यू करें, एग्जाम में ऐसा जरूरी नहीं होता है, आप एक स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी फास्ट उसको कैलकुलेशन कर पाते हैं। ठीक है, देखिए जेड की वैल्यू चाहिए 11 प्लस 4 15 और प्लस 6 बचा तभी 20 हो जाए, तो जेड की वैल्यू 6 हो। इस तरीके से आप डायरेक्ट ही इसको प्लस करके चलते हैं और आंसर को जल्दी से टिक कर देंगे। तो यानी इसको आप समझ गए कि ऐसे करेंगे, करने के बाद आपका जो आंसर आएगा एक्स की 3 वैल्यू किसमें है, देखिए, और उसके बाद बाई की वैल्यू 5 इसी में और जेड वैल्यू इसी में है। ठीक है, तो आप एक नंबर वाला ही राइट आंसर होगा, बाकी किसी को मैच करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का जो लेसन है मैथ का यानी गणित का, उसमें इसके प्रश्न आपको मिलेंगे पैटर्न के। तो वो प्रश्न देखिए किस तरीके से आप करेंगे। देखिए इस वाले प्रश्न देखिए इस तरीके से आपका आकृति बनी है, यहाँ देखिए लिखा 27 ऊपर, यहाँ 12 या 15, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक साइन है, यानी यहाँ बताना आपको क्या आएगा, यहाँ 103 या 77। तो पहले इसको देख लीजिए इसमें कैसे ये नंबर हुआ है, उसी क्रम में आपको उसी पैटर्न में इसका भी आंसर बताना और ये ऑप्शन दिए गए। तो इसको आप देखिए क्या हो रहा है, 27 देखिए कैसे हो रहा है। अगर आप नीचे दोनों नंबरों को आप क्या कर दें प्लस कर दें तो आपका 27 ऊपर का नंबर आ जाता है, नीचे प्लस करने ऊपर का नंबर आ गया। अब यही क्रम इसमें लगाइएगा 10 8 और ये क्या आएगा 180। तो यानी क्वेश्चन यहाँ पे जगह पे क्या आ जाएगा आपका 180। 180 किस ऑप्शन में है 3 नंबर में, तो इसका 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। तो इस तरीके से भी प्रश्न आपके आ सकते हैं, इस तरीके से आपके प्रश्न आ सकते हैं। तो आपको इस वाले में समझना होता है कि इसमें क्या पैटर्न लगा, भाई आपको अगले वाले पैटर्न में लगा के उसका आंसर देना होता है। अगला प्रश्न देखिए, पैटर्न वाले अगले प्रश्न को आप देखिए। इस प्रश्न को यानी इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, निम्न पैटर्न का अगला पद क्या होगा। पैटर्न आप देखिए 1 8 27 64 125, यहाँ पे बताना क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, ये आपका प्रश्न है। तो ये वहां पे उत्तर आकर दिए हुए हैं, यानी आंसर दिए हुए हैं। तो इसमें देख लीजिए 1 कैसे आता, ठीक है 1 कैसे आता, फिर 8 कैसे आता, किसका, तो ये आता 1 का क्यू करने से। क्या होता 1 का क्यू, अब क्यू का मतलब क्या होता है 1 का क्यू मतलब क्या, 1 को 3 बार लिखना, 1 1 1 और मल्टीप्लाई करना तो बन ही आता। 2 का क्यू, 2 का क्यू मतलब क्या, 2 का क्यू देखिए 2 को 2 2 2 2 2 या 4 4 2 या 8 कितना आता है 8। इस क्रम में ये 2 का है, ये 3 का है, इसी का 64 किसका 4 का है, 120 किसका 5 का है। तो यहाँ पे किसका होगा, तो अब यहाँ पे समझ लीजिएगा 1 2 3 4 5, यहाँ पे किसका हो 6 क्यू। अब 6 क्यू कितना होता है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब 6 क्यू देखिए कैसे निकालते हैं, अभी देखिए 6 क्यू कैसे निकाल, किसी का भी क्यू निकालने का एक ही तरीका होता है। यहाँ पे 6 का चाहिए तो 6 को 3 बार लिख लेना, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 6 जा 36 हो गया और 36 6 का फिर कर दीजिए तो 216 आएगा। कितना आएगा 216, आप करके देख लीजिएगा। 6 36 कैरी लगी 3 6 3 18 और 3 20, तो आएगा 216। तो यानी
क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका आंसर आएगा 216। किस ऑप्शन में है? 1 नंबर वाला ऑप्शन में। तो इसका 1 नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस तरीके से पैटर्न के क्वेश्चन आपने सीखे होंगे। ठीक है, यहाँ पे सिखाए गए हैं आपको पैटर्न के क्वेश्चन। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।